नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो हजारों सालों तक जमीन के नीचे ही दफन था। एक ऐसी कमाल की दुनिया जो अपने पीछे कोई कहानी नहीं बल्कि सिर्फ सवाल और हैरान कर देने वाले सुराग छोड़ गई। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जो आज से 4,500 साल पहले अपने वक्त से सदियां आगे चल रही थी, जिसके रहस्य आज भी दुनिया के सबसे तेज दिमागों को चक्कर देते हैं। चलिए आज उसी खोई हुई दुनिया की कहानी में उतरते हैं। तो ये कहानी है एक खोए हुए महानगर की। मतलब सिर्फ 100 साल पहले तक तो हमें ये पता भी नहीं था कि वो मौजूद भी थी, और फिर जमीन के नीचे से अचानक एक पूरी की पूरी सभ्यता सामने आ गई जिसने हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। इनकी कहानी शुरू होती है करीब 2500 बीसीई में, जब हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े बड़े शहर बस रहे थे, और अपने पीक पर यह सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैली थी। पर फिर करीब 1800 बीसी आते आते ये कहीं खो गई, और इसे दोबारा ढूंढने में हमें 1920s तक का वक्त लग गया। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले उनके शहरों को देखते हैं। और ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये तो इंजीनियरिंग के ऐसे कमाल थे जो आज भी हैरान कर देते हैं। जरा सोच कर देखिए, ये ब्रॉन्ज एज की बात हो रही है। सड़कें थीं एकदम सीधी, एक ग्रिड की तरह। शहरों में एडवांस ड्रेनेज और सीवर सिस्टम थे उस जमाने में। घर बनाने के लिए एक ही साइज की पक्की ईंटें इस्तेमाल होती थीं, और यही नहीं, मल्टी स्टोरी घर भी थे। ग्रेट बात जैसे बड़े स्ट्रक्चर से पता चलता है कि उनकी सोशल लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज्ड रही होगी। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। हम बात कर रहे हैं 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा की। मतलब अगर एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया को मिला भी दें तो भी यह सभ्यता उनसे बड़ी थी। ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। तो ये तो थे इनके शहर, पर ये शहर अकेले नहीं थे, दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि ये एक बहुत बड़ी, एक वाइब्रेंट दुनिया के हब थे। एक ऐसी दुनिया जहां ट्रेड और आर्ट का बोलबाला था। इनका जो ट्रेड नेटवर्क था वो आज की दुनिया को भी हैरान कर दे। यहां से कॉटन के कपड़े, मिट्टी के बर्तन, कीमती मन के सब एक्सपोर्ट होते थे। और बदले में क्या आता था? अफगानिस्तान से लापिस लाजूली, ओमान से कॉपर और साउथ इंडिया से सोना। सही मायनों में ये हजारों साल पुरानी एक ग्लोबल इकोनॉमी थी। पर यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी एडवांस, इतनी ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन, पर अजीब बात यह है कि यहां बड़े बड़े राजाओं, भव्य मंदिरों या किसी बड़ी आर्मी के कोई खास सबूत नहीं मिलते। ऐसा लगता है जैसे ये एक पीसफुल, एक बराबर का समाज था। पर यह कैसे मुमकिन था, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, हमारे पास उनके शहर हैं, उनके ट्रेड के सबूत हैं, सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है, उनकी अपनी आवाज। हम उनकी कहानी उन्हीं से नहीं सुन सकते। और क्यों? क्योंकि हम उनकी भाषा ही नहीं समझ पाए हैं। और यहीं से शुरू होती है एक अनसुलझी लिपि की कहानी। ये है इंडस स्क्रिप्ट, छोटी छोटी सील्स और टैबलेट्स पर बने हुए अजीब सिंबल्स का एक पूरा सिस्टम। 100 साल से ज्यादा हो गए हैं रिसर्च करते हुए, पर आज तक कोई भी इसे नहीं पढ़ पाया है, कोई भी नहीं। ये वाकई में इतिहास के सबसे बड़े लिंग्विस्टिक मिस्ट्रीज में से एक है। और कमाल की बात तो यह है कि इसमें 400 से भी ज्यादा यूनिक सिंबल्स पहचाने गए हैं। इसमें जानवरों की तस्वीरें हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स हैं। मतलब ये साफ है कि ये कोई मामूली निशान नहीं, ये एक पूरी की पूरी भाषा थी। एक ऐसी भाषा जिसकी चाबी शायद हमेशा के लिए खो गई है। तो हमारे पास एक तस्वीर है एक बेहद एडवांस्ड सोसाइटी की। लेकिन इसी तस्वीर के साथ हम पहुंचते हैं सबसे बड़े, सबसे सेंट्रल सवाल पर। आखिर ये सब खत्म कैसे हो गया? जो सभ्यता अपने पीक पर थी वो अचानक गायब क्यों हो गई? अब देखिए, इसके खत्म होने को लेकर कई थ्योरीज हैं, पर दो सबसे बड़ी हैं। पहली, क्लाइमेट चेंज। हो सकता है कि मॉनसून का पैटर्न बदल गया हो या घग्गर हाकरा जैसी नदियां सूख गई हों। जाहिर है, खेती खत्म और फिर शहर भी। दूसरी थ्योरी है बाहरी लोगों का आना। अब किसी एक बड़े हमले वाली बात को तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स नहीं मानते, पर यह हो सकता है कि धीरे धीरे लोगों के माइग्रेशन और छोटे मोटे झगड़ों ने पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज कर दिया हो। और इसीलिए कहते हैं कि ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसने अपना आखिरी चैप्टर खामोशी में लिखा। क्योंकि हम उनकी स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं सकते, तो उन्होंने अपने अंत के बारे में क्या लिखा या कुछ लिखा भी या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। उनका अंत भी उतना ही बड़ा रहस्य है जितना कि उनका होना। तो सवाल उठता है, क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है?
उनके शहर तो खंडहर हो गए, उनकी भाषा एक राज बन गई। पर नहीं, इनकी कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सिंधु घाटी की विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है। इसकी झलकियां हमें आज भी मिलती हैं। हो सकता है बाद की इंडियन कल्चर और धार्मिक रिवाजों में इनकी छाप हो। अर्बन प्लानिंग और सैनिटेशन का जो आइडिया था, वो इन्होंने ही तो शुरू किया था। इन्होंने वो ट्रेड रूट्स बनाए जो दूर दूर की सभ्यताओं को जोड़ते थे। और हाँ, सबसे बड़ा सबक कि कोई भी सोसाइटी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, वो हमेशा आने वाले बदलावों के सामने वल्नरेबल होती है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि उनका क्या हुआ। असली सवाल ये है कि क्या उनकी कहानी सच में खत्म हो गई, या फिर वो बस अपना रूप बदलकर हमारे इतिहास का, हमारी कहानी का हिस्सा बन गए। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छिपा है।